हाय गाइस। सो आई एम बैक आफ्टर 15 डेज़ और 15 डेज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक थे क्योंकि 12 को था मेरा बर्थडे एंड 13 को मुझे मिला सरप्राइज़। मेरा फ़ोन जो है वो टूट गया। असल प्रॉब्लम तो मेरा फ़ोन टूटने के बाद स्टार्ट हुई क्योंकि मैं अपने जीमेल के पासवर्ड्स भूल गई एंड उसके बाद में डाटा रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसमें से मेरी गैलरी की वीडियोस फ़ोटोज़ तो सब डिलीट हो गई एंड बाकी बचा डाटा मुझे वापस से मिल गया। एंड इसी बीच मैंने देखा कि मेरे पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्किप हो गए हैं। तो मैं यहाँ वही चेक कर रही हूँ कि मुझे कितना टाइम हो गया है कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। ये कोई मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा मेरे साथ होता रहता है बिकॉज़ ऑफ पीसीओडी। इसलिए मैं हमेशा अपने पीरियड्स की डेट को, जब मेरे फर्स्ट पीरियड होते हैं उस डेट को मैं राइट डाउन करती हूँ अपनी डायरी में। और आपको भी ये करना चाहिए जिससे कि आप फाइंड आउट कर सको कि आपको आपकी जो साइकिल है वो कितने दिन की है और आपने अगर अपने पीरियड्स को स्किप किया है तो वो कितने दिन का किया है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ एंड इट्स 45 डेज़ यानी कि 1.5 महीना, विच इज़ नॉट नॉर्मल। तो अगर आपको भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और ऐसा आपके साथ में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है या साल में 2 से 3 बार ऐसा होता है तो आपको अपनी बॉडी का चेकअप डेफिनेटली करवाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम गर्ल्स को अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि साइकिल जो होती है वो होती है 22 से 37 डेज़ तक। तो अगर आपको 5 डेज़ पहले पीरियड्स आ जाते हैं विच इज़ नॉर्मल, और 5 दिन बाद भी अगर पीरियड्स आते हैं विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल। लेकिन अगर उससे कई दिन बाद में 2-3 महीना नहीं आए हैं विच इज़ नॉट नॉर्मल, इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खैर उसके बाद में मैंने देखी अपनी रिपोर्ट्स कि मैंने कब अपने डॉक्टर को दिखाया था। इट्स बीन 6 मंथ्स हो गए हैं। तो आई थिंक मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो यही है कि मैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाऊं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे पीरियड्स की डेट को याद रखें, पिछले महीने की और इस महीने की और उससे भी पिछले महीने की। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो आपसे पूछती हैं कि आपको पिछला जो पीरियड्स है वो आपको कब आया था और इस बार कब आया और कितने दिन हो गए हैं कि नहीं आया है, और आप दिन में कितने पैड यूज़ करते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने पीरियड्स को बहुत ज़्यादा स्किप किया है। सच बताऊं तो 21 डेज़ का कोर्स भी लिया है। डॉक्टर आपको पीरियड्स आने की दवाई देता है एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि पीरियड्स रुकते ही नहीं हैं तो जाने की दवाई भी देता है। और उस चीज़ से मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा इरिटेट। सच बताऊँ तो एक टाइम के बाद में आपको लगने लगेगा कि इरेगुलर पीरियड्स जो हैं वो मेडिसिन से सही नहीं होने वाले हैं। अगर आपका रूटीन, लाइफस्टाइल और खाने पीने का ढंग सही नहीं है तो इरेगुलर पीरियड्स आई थिंक आपको हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारा रूटीन अच्छा रखें और टाइम टू टाइम अपनी बॉडी का चेकअप करवाते रहें, क्योंकि कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, विच मीन्स फर्स्ट हैप्पीनेस हेल्दी बॉडी। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी करेगा कुछ करने का। अगर आपकी बॉडी ही अच्छी नहीं है, जो कि आपका साथ नहीं दे रही है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे आपका कितना भी फेवरेट काम हो, आपका मन ही नहीं लगेगा। सो आई जस्ट थॉट कि मैं अपना पूरा डे जो है वो प्रोडक्टिव निकालूं। तो मुझे पीरियड्स में हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन एंड मुझे कोई भी पेन किलर नहीं लेना था, और अगर आप भी लेते हो तो आपको भी नहीं लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो इसका मतलब है कि आपका वात दोष जो है वो बढ़ गया है। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वार्म वाटर के अंदर या हॉट वाटर के अंदर आपको 1 टेबलस्पून घी लेना है, शुद्ध घी, उसको मिक्स करना है और ड्रिंक करना है। इससे आपका जो पेन है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी नेवल के अंदर मस्टर्ड ऑयल की 2 ड्रॉप्स डालो एंड उसके बाद में आप अपने स्टमक और एब्डोमेन की मसाज करो, जिससे कि आपको पेन से रिलीफ मिलेगा। तो दिस इज़ माई 3rd डे। तो आई थॉट कि चलो अपने हेड को वॉश भी कर लेते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपको पता है पीरियड्स के अंदर नहाना और हेयर को वॉश करना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, बट आज के टाइम पे हम नहाना तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है
कि जब आप पीरियड्स के टाइम पे अपने हेयर को वॉश करते हो तो इसका मतलब आपका जो अपर बॉडी पार्ट है वो तो ठंडा हो जाता है एंड लोअर बॉडी पार्ट जो है वो गर्म हो जाता है, जिसके कारण आपको हैवी ब्लीडिंग होती है। ये मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। अगर हो रहे हैं इरेगुलर पीरियड्स तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि डाइट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आप कब बनाते हो, कितना खाते हो, कैसे बनाते हो और क्या खाते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फ्रेश खाना खाना है और सिंपल खाना खाना है। बिल्कुल अवॉइड करना है जो कि पैकेट्स में फूड आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। एंड वन मोर थिंग जो कि आपको अवॉइड करनी है, विच इज़ प्लास्टिक की बोतल में पानी को ड्रिंक करना। आपकी थाली के अंदर होनी चाहिए रोटी, सब्जी, ढेर सारा सैलेड एंड स्पेशली छाछ, क्योंकि वो बॉडी को ठंडा रखती है। पीरियड्स के टाइम पे हम गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो हम यही सोचते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 1-2 दिन एंड उसके बाद में हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे। मैं भागी तो मेरा सांस फूल गया। ओह माय गॉड। और कुछ गर्ल्स तो एक्सरसाइज करती ही नहीं हैं। वो कहती हैं हमने घर का काम कर लिया तो हमारी एक्सरसाइज हो गई है। लेकिन अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, पीसीओडी, पीसीओएस एंड थायराइड का प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में डेफिनेटली फ़िज़िकल एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपकी इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला था तुम्हारी उम्र नहीं है दवाइयाँ खाने की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस लेने की, क्योंकि जब आप घूमने जाते हो तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम होता है। अगर आप पूरे दिन घर में रहोगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन के अंदर इस चीज़ को ऐड करें। जैसे कि मैं घूम के आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे पेन भी हो रहा था। 1.5 घंटे घूमने के बाद में, घर आने के बाद में, मैंने अपने पैरों को वॉश करा, डिनर बनाया और खाया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डे की किसी भी मील को स्किप ना करें, स्पेशली ब्रेकफास्ट को। एंड ये भी ध्यान रखें खाने की क्वांटिटी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड क्वालिटी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद में सोने से पहले मैंने करी स्ट्रेचिंग, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे बॉडी ऐसी हो जाती है बहुत अकड़ी अकड़ी, तो स्ट्रेचिंग करने से अच्छा फील होता है। अब स्लीपिंग टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लीपिंग हाइजीन जो है ना वो डिसाइड करेगी कि आपके पीरियड्स कब होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू कार्डिगन रिदम। एंड कार्डिगन रिदम क्या है, जैसे कि डे और नाइट रिदम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रात को 2 बजे सोओगे और सुबह 10 बजे उठोगे तो इससे हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कौन सा हार्मोन रिलीज़ करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।